तो दोस्तों 15 अगस्त हो चुकी है। तो ये अगस्त का जो टाइम है ये आपके रोज़ प्लांट की रीपॉटिंग का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है, क्योंकि ये मानसून का टाइम है। तो आप देख रहे हैं पिछले साल के 14 इंच के अंदर हमारे लगाए गए प्लांट कितने बड़े हो चुके हैं। इसकी हाइट देख रहे हैं 3-3, 4-4 फुट अबव हो गई है। तो अब ये जो टाइम है इसको रिपोर्ट करना है, किस तरह से करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जो कचरा है, ये पुराने लीव्स हैं, इसके अंदर माइट्स हैं और अलग अलग इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसको आप दूर फेंक दीजिए। ध्यान रखिए कि अच्छे ग्लव्स, रोज प्रूनिंग के ग्लव्स होते हैं कुछ इस तरह के, जो एल्बो कवर कर देते हैं। कांटे दिख रहे हैं आपको, ये आपके हाथों में चुभेंगे नहीं और आप इजीली अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर पाएंगे। इस पॉट से निकालना पड़ेगा कुछ इस तरह से दबा दबा के। जैसे जड़ें निकल गई हैं तो इसका मतलब ये है जो आपका जो पूरा प्लांट है ये रूट से भर चुका है। अब ये रीपॉटिंग का सबसे बेस्ट। इसमें बहुत से ड्रेनेज होल्स आपको दिख रहे होंगे। टिकरियाँ जो होती हैं पुराने गमले या मटकों की टिकरियाँ, इससे कवर कर देना है, जिससे क्या होगा कि ड्रेनेज इंप्रूव हो सके और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो। उन्होंने इसकी पुरानी जो टिकरियाँ हैं आप देख रहे होंगे, इसको किस तरह से जकड़ रखा है। तो इसका मतलब ये है आपका प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ ली है आपके प्लांट ने। और ये वाइट रूट्स जो देख रहे हैं ये फीडर रूट्स होती है। ये पूरी वाइट रूट जो बाल दिख रहे हैं हल्के हल्के, इसमें प्लांट अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब करता है और ऊपर जो प्लांट की शूट्स हैं वो निकलती है। देखिए कितनी ही मल्टीपल शूट्स निकली हुई हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऐसे इस तरह की टिकरियाँ, ये सारी नीचे से आपको बड़े ध्यान से निकाल देनी है। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर गौर करिए। इस प्लांट में दो तरह की रूट्स होती हैं। एक होती है ये फाइब्रस रूट्स, ये वाइट वाइट हल्की हल्की पतली पतली रूट्स होती हैं, और दूसरी रूट होती है टैप रूट। ये मोटी मोटी जो साइज़ की है ये टैप रूट्स है। इसी के अंदर से जो है जाले जैसी फाइब्रस रूट्स इसके साइड साइड में निकल रही होती हैं। आपको ये मोटी वाली जो रूट्स हैं टैप रूट, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बस ऐसी जालेदार रूट्स को नीचे से कट कर देना है। कम से कम 60% के करीब अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। ये ऊपर की जो जकड़न है इसको रिमूव कर देना है। ये देखिए, इससे क्या होगा आपके रूट्स को फैलने की नए पॉट में जगह मिलेंगी और जो एयर गैप्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, और इसके कारण जो आपका प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेगा। और आने वाला सीज़न जो इसका होगा नवंबर दिसंबर में, वो बहुत ही शानदार होगा। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको आप अच्छी कोई भी कॉटन पे ले लीजिए, भिगो लीजिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी फंगस लगी होगी, जब प्लांट में कोई भी बैक्टीरिया होगा, वो आपके कटर से हट जाएगा। कुछ इस तरह से अपने कटर को सैनिटाइज कर लीजिए। ये देखिए, और ध्यान रखिए खाली ये इस तरह के जो जाले हैं इसी को कट करिए, नहीं तो आपकी टैप रूट जो मेन रूट होती है मोटी मोटी, अगर वो आपने छेड़ दी तो प्लांट मर भी सकता है और हो सकता है उसको उठने में बहुत ही प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों ये टिकरियां हैं, पुराने ही टूटे गमले की टिकरियां जो होती है मिट्टी की, इससे आपको ड्रेनेज होल्स को फिर से कवर कर देना है। आपने जो प्लांट रिपोर्ट करने के लिए निकाला होगा उसके नीचे भी टिकरियां होंगी, आप उसको भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, और ये जो टिकरी है ये कभी भी ख़राब नहीं होती, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंडर है, मैं अपने प्लांट को सिंडर में ही लगाता हूँ। अगर आप चाहें तो सिंडर में भी लगा सकते हैं और हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर या हमें easygardener.com पर जाइए और वहाँ से प्लांट्स भी ख़रीद सकते हैं अगर चाहें तो। अब आप ये देख रहे हैं, एक मग ले लीजिए, ये अनवॉश सिंडर है। अगर आप चाहें तो अनवॉश सिंडर में भी लगाइए, चाहे वॉश में लगाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देखिए, अब अपने प्लांट को अनवॉश सिंडर में लगाएं या फिर वॉश सिंडर में लगाएं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो फ़र्क पड़ता है वो इसका पड़ता है कि इसके अंदर अनवॉश्ड के अंदर राख होती है, और 7 से 8 दिन तक जब आप पानी डालेंगे नीचे से राख जो है वो निकलती रहेगी। और अपने प्लांट को जो आपने सिंडर भरा है उसमें ऐसे सेट करना है कि जो ग्राफ्टेड एरिया है
वो बाहर दिखता रहे और जो रूट्स वाला एरिया है वो प्लांट के अंदर इजीली सेट हो जाए। अगर सिंडर ज़्यादा हो गया आपके प्लांट में तो आप दोबारा रिमूव भी थोड़ा कर सकते हैं ताकि आपका प्लांट इजीली बैठ सके इसके अंदर। इसको सेंटर में लगाइए ध्यान से। फिर सिंडर लीजिए और इसको चारों तरफ अच्छे से कवर कर दीजिए। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, अब चारों तरफ इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिए। ये ग्राफ्टेड एरिया है, आपको इजीली दिख रहा होगा, ये बाहर है और जो रूट स्टार्ट हो रही हैं वो नीचे की साइड से हो रही हैं। आपको दो बातों का ध्यान रखना है, जो ग्राफ्टेड एरिया से शूट्स निकलेंगी वो आपके प्लांट के लिए बहुत ही हेल्दी होंगी क्योंकि वो ग्राफ्टेड एरिया की है। अगर वो नीचे से निकलेंगी कोई भी शूट जिसमें 7 लीव्स होंगे और उसका टेक्सचर ये नॉर्मल जो ब्रांचेज हैं ग्राफ्टेड वाली उससे अलग होगा, तो आपको उसको कट करते रहना है, नहीं तो आपका जो प्लांट का ग्राफ्टेड एरिया है वो पूरा डाई बैक कर देगा। दोस्तों लास्ट स्टेप आपको ये करना है कि साफ फंगिसाइड लेना है और 1 मग पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए या फिर 10 लीटर की बाल्टी में साफ फंगिसाइड को डाल लीजिए और अपने नए रीपॉट किए हुए प्लांट जो है उसमें अच्छे से डाल दीजिए। रूट जोन में अच्छे से ट्रेंचिंग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी फंगस लगेगी, जब फंगस लगने के चांसेस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसमें डाई बैक भी नहीं लगेगा। और यही प्रोसेस आपको कम से कम वीक में 1 से 2 बार रिपीट करना है।